देखिए, ऐसा था कि हम लोगों ने वहाँ रिक्वेस्ट की थी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की तरफ से कि ये एक मुस्लिम संगठन है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का, और 2013 का जो अमेंडमेंट आया था बिल, उसका मैं मेंबर था, तो हमें इसका मौका दिया जाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और वहाँ जाके हमको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि हम तो सिर्फ मेरिट पे बात करने गए थे, और इस बात की खुशी है कि हमें जितनी भी अलायंस के लोग थे वो इस बात को मान रहे थे, क्योंकि हमने तो लीगलिटी पे बात की थी कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कानून के ख़िलाफ़ बनाया गया है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, हमारे दखल अंदाजी है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। उसका वो कोई जवाब तो दे नहीं सके। हमारा कन्वर्सेशन रहा 1 घंटे से ज़्यादा का, और बीच बीच में वो इख्तलाफ भी करते रहे, लेकिन हम पूरी बात कर नहीं पाए उनसे। उन्होंने एकदम से कहा कि बस ख़त्म, अब बाकी लिख के दे दीजिए। लिख के हम ऑलरेडी उनको दे चुके थे, और फिर हमने उनको फ़ौरन ही निकल के हमने उनको ख़त भेजा कि आपने हमारी पूरी कन्वर्सेशन नहीं सुनी। हमने तो अभी तक एक ही पार्ट लिया था कि ये इलीगल तरीके से आप ला रहे हैं। दूसरा पार्ट जो हमारा था कि उसमें हम ये कहना चाहते थे कि ये मुकम्मल बिल बना है। इसको हमने 6 महीने में से ज़्यादा लगाया था जब 2013 का बिल बनाया था, जो अमेंडमेंट किया था, और उसके बाद हर स्टेक होल्डर को उसमें शामिल किया था। ये कौन सा अमेंडमेंट है कि जो आप चंद दिनों के अंदर आप फैसला करना चाहते हैं? उनके पास जवाब नहीं था। मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है कि वो डिटरमिन्ड है, और उसकी वजह यह है कि 2013 का जो अमेंडमेंट बिल था उसमें हमने उसको वक्फ बोर्ड को बहुत मजबूत किया था। अनफॉर्चुनेटली 2013 में ये हम लोगों का बिल एक्ट बना, लेकिन सरकार चली गई और इनकी सरकार आ गई। जो जो चीज़ें हमने उसमें रखी थी जिससे कि वक्फ को फ़ायदा होता, मिसाल के तौर पर ज़मीन बेचने हमने मना कर दिया था कि ज़मीन नहीं बेची जाएगी, क्योंकि वक्फ का मसला ये है कि जब आप कोई चीज़ अपनी वक्फ करती हैं तो आप अल्लाह के हवाले कर देती हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं, आप उसकी ट्रस्टी हैं या मैनेजर हैं। ये जो बेचने का केस है, अंबानी के मकान से लेकर और जितनी भी इमारतें आपको दिख रही हैं, ये सब लोगों ने खुर्द बुर्द करके बेची हैं, जो गलत है। मुश्किल ये हुई है कि जो लोग वक्फ के अंदर थे और जो लोग बिठाले गए, उसमें हमारी कोताही ज़रूर है, हम उसको ज़रूर कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूरी जायदाद को उन जालिमों के हवाले कर दें कि जो सिर्फ ये मकसद है जिनका कि मुसलमान जो आज भीख मांग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ की जायदादों को सही तरीके से इस्तेमाल करे और वो भीख देने वाला बन जाए। ये हुकूमत ये चाहती है कि ये कौम हमेशा भीख मांगती रहे। इसी वजह से जो उन्होंने उसमें क्लाजेज रखे हैं, मिसाल के तौर पे कि हम सारे वक्फ को फिर से असिस्ट करेंगे और उसकी लीज डीड देखेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। सैकड़ों साल के हमारे वक्फ की जायदादें हैं, किसके पास लीज है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और फैसला कौन करेगा? डीएम करेगा। अब आप सोचिए कि ज़्यादा 90% जायदादें जो हैं वो डीएम और सरकार ही खाती है। दिल्ली के अंदर आपको जितनी भी जायदाद दिखती है, ये जगमोहन खा गया जब यहाँ का गवर्नर था और डीएम के ज़रिए ऑर्डर हुआ। अब आप डीएम को इख्तियार दे रहे हैं, यानी 4 लाख में से 40 छोड़ेंगे, बाकी ये कब्ज़ा कर लेंगे। ये वक्त आ गया है मुसलमानों को, और वो सब इंसाफ पसंद हिंदू जो हमारे भाई हैं, क्योंकि हमने देखा कि उस जेपीसी की मीटिंग में डीएमके के जो एमपी थे ए राजा,
पूरी क़ुव्वत के साथ हमारे साथ खड़े थे, हमारी बातों को मान रहे थे। संजय सिंह जो आम आदमी के एमपी हैं, पूरी क़ुव्वत से हमारे साथ खड़े थे। और ये भी मैंने महसूस किया कि जो अलायंस के लीडर थे वो खामोश थे, जो बीजेपी के अलायंस के, तो उनको भी एहसास है, लेकिन उनकी जो हाई कमांड है, उनके इंस्ट्रक्शंस क्या है नहीं मालूम है। हम लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन का ये फैसला था और इस पे हमने एक मीटिंग भी करी थी कि ये मसला किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है या किसी जमात का नहीं है, ये मसला पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का है। और ये अगर इनकी नीयत है कि ये इसको पास करेंगे तो फिर हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। देखिए, तौक़ीर रज़ा साहब ने जो कहा वो हकीकत है। आरएसएस और बीजेपी जो है उसका तो मकसद ही ये है। मुझे हैरत है अपने उन लोगों से जो जाने किस खौफ से या किस मकसद से या तो खामोश हैं और या फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, आज भी बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी कौम को चाहिए कि उनको बाइकाट करें, उनसे रिश्ते तोड़ें, शादी ब्याह उनके यहाँ जाना बंद कर दें, उनसे अपने रिश्ते तोड़ दें, इसलिए कि वो मुनाफिकों की साला सबसे ऊंची सतह पे बैठे हुए हैं। मुनाफिक हमेशा से इस कौम में रहें, लेकिन इस हद तक कोई गिर जाएगा कि वो किसी न किसी शक्ल से, अगर आज के दौर में भी वो इस हुकूमत की हिमायत करता है, कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मैं तो उन लोगों से मिलना भी नहीं चाहता हूँ जो आज अपने गरज की खातिर पूरे मुल्क को तबाह करने पर तैयार हो गए हैं। ये मुल्क को बांटने की कोशिश है और फिर भी बेहिसी का ये आलम है। तो ये तौक़ीर रज़ा साहब का जो बयान है या दूसरे उलमाओं का बयान है, लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है कि पहली बार पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्लियर स्टैंड लिया है और ये क्लियर स्टैंड की ज़रूरत है। हमको ये कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम हर जगह अवेयरनेस पैदा करें, अपनी कौम को बताएं, सेकुलर हिंदुओं को समझाएं कि हमारा मसला, आप यहाँ पर आके हमारे मसले पे आके बैठ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। और अगर ऐसा है और तो फिर अपने मठों में हमको भी बिठा लिए। हम अयोध्या के पास रहते हैं, हमें भी उस ट्रस्ट का मेंबर बना दीजिए अगर आप यही चाह रहे हैं। और अगर हिम्मत है तो गुरुद्वारे में जाके दिखा दीजिए। ये सिर्फ इसलिए कि एक सोई हुई कौम है, एक मरी हुई कौम है, आप हमको इस हद तक ले जाएंगे कि हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें, उसमें आप फैसला करेंगे। आप बताएंगे कि नमाज हम पढ़ें या आप पढ़ाएंगे। आप बताएंगे कि हम किस तरह से ज़कात दें और खैरात दें और किसको दें और किसको न दें। ये तो हद है बेहिसी की हमारी कौम की, और नाअहली और ना कदरी और ना समझ मोदी सरकार की। मैं कहना चाहता हूँ कि सोते हुए शोर को जगाने की कोशिश न करें। ये कौम सो तो गई है, मरी नहीं है। आज उसकी मसाजिदों का किस्सा ये है, मैंने उसमें जेपीसी में ये बात कही थी जगदम्बा पाल से कि आप कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे। कांग्रेस के ज़माने में एक मस्जिद गिराई गई, बाबरी मस्जिद, कांग्रेस 20 साल तक खड़ी नहीं हो पाई। आप भी पार्टी छोड़ के भाग गए, इसलिए कांग्रेस ख़त्म हो गई थी। आप कह रहे हैं कि सारी मसाजिदें और सारी खानकाहों में जो औकाफ हैं उनको फिर से हम चेक करेंगे। तो हर गांव में, हर कस्बे में मस्जिदें हैं। इस मुल्क को कहाँ ले जाके खड़ा करने वाले हैं आप? तो उसको उन्होंने उसमें से निकाल दिया। मैं तो ओवैसी की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत बांटती। मैं कह रहा हूँ मत बांटो मोहब्बत, लेकिन जब हम पे जुल्म होता है तो बोलो तो। मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं लोग। मुसलमान को पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्टेज पे नहीं बिठाती, मुसलमान को टिकट इसलिए नहीं देती कि पोलराइजेशन हो जाएगा। इस हद तक गिरावट हो चुकी है सियासी लीडरों की। यही तो दुख है।
یہی تو غم ہے کہ ہم سے تابعداری کراتے رہو گے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حصہ ہمیں دے دو. ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہمیشہ تابعداری اور خوف اس حد تک. ابھی نوح میں فساد ہوا تھا, کسی پارٹی کا کوئی آدمی نہیں گیا, اور آج اگر امپاورمنٹ کسی نے حاصل کی ہے تو دلتوں نے کی ہے, کیونکہ وہ متحد ہیں. آج دلت کے 2 بینت ماریے, ہر پارٹی وہاں جاتی ہے اور بولتی بیان دیتی ہے. ہم کھڑے کھڑے لنچ کر دیے جاتے ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم کھانا کیا کھا رہے ہو, اس بات پہ قتل کر دیے جاتے ہیں. ٹرینوں میں چلنا محال ہے, لیکن مسلمان کا نام لینے کے لیے کوئی پارٹی تیار نہیں ہے. یہ بڑی دردناک کہانی ہے اس وقت ہمارے ساتھ. ہم مایا مار بننے جا رہے ہیں, ہم حماس بننے جا رہے ہیں. اگر یہ لوگ سیاسی لوگ, میں خود ذہنی طور پہ کانگریسی ہوں, میں کانگریس یا کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن میں اس ہندوستان کو جانتا ہوں جو میرا بچپن کا ہندوستان تھا, جو میرے خوابوں کا ہندوستان تھا. وہ یہ ہندوستان نہیں ہے, یہ قطعاً یہ ہندوستان نہیں ہے. اور اگر اس ہندوستان کو بچانا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز صرف بیان نہ دیں, ہم پہ جب ستم ہو تو آواز تو اٹھا دیں. یہ تو کہہ دیں کہ یہ مظلوم ہے اور فلاں ظالم ہے. اتنی کہنے کی بھی ہمت کسی پولیٹیکل. So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.